एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दैट इज़ योर एज टेल्स अबाउट योर बिहेवियर। यस, अगर आपको आपकी उम्र के हिसाब से आपके बिहेवियर के बारे में पता लग जाए तो हम किसी भी लेवल तक अपनी लाइफ को पहुंचा सकते हैं। अगर हम व्यक्ति की उम्र के हिसाब से उसे टैकल करने लगे तो हमें हमारा नेचुरल रोल जो है सही उम्र में सही समय पर जो होना चाहिए यह जानने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ हम एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जिएंगे, अदरवाइज हमारी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स जो नेचुरल उम्र के हिसाब से किसी पर्सन के लाइफ में आती है, उसके सॉल्यूशंस और कैसे उन सॉल्यूशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट इज द इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज होती है फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ। एक बच्चा जो रहता है उसके अंदर क्या क्राइसिस आते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है। सबसे पहला आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। उसे नहीं पता होता है कि किस पे उन्हें ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं करना है। शुरू शुरू में बच्चा सिर्फ अपने मम्मी पापा को अच्छे से जानता है, वो दूसरे लोगों को नहीं जानता है। तो उसके अंदर अ सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा बिहेवियर जो हम उसे शो कर सकते हैं जिसकी वजह से वो उसका जो पालन पोषण है वो अच्छी तरीके से हो। दैट इज़ फीडिंग, लव एंड केयर। अगर हम उसे अच्छे से खिलाएंगे, उसे प्यार देंगे, उसकी केयर करेंगे तो बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अब यहाँ पर पेरेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। द पेरेंट्स नर्चरिंग एबिलिटी एंड केयर फॉर द चाइल्ड ड्यू टू विजुअल कॉन्टैक्ट एंड टच इज इम्फेसाइज। मतलब पेरेंट्स की जो नर्चरिंग एबिलिटी है, मतलब पालन पोषण करने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है कि नहीं। अगर बच्चे के अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है तो इसका मतलब यह है कि वो आपके साथ सिक्योर फील करेगा, उसे आपके साथ अच्छा लगेगा। मम्मी पापा के अलावा हमारे फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं, वो सभी के साथ सिक्योर फील करेगा और किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब उसका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। सो गाइस, अगर आपके घर में भी है ऐसे छोटे बच्चे तो उनका आप पालन पोषण करके और उन्हें भी एक विकसित बच्चे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 18 मंथ से लगा के 3 इयर्स तक के बच्चे का होता है। इसमें जो क्राइसिस आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। मतलब बच्चे के अंदर एक शर्म आ जाती है, वो किसी के सामने एकदम खुल के जाता नहीं है, या फिर वो हर काम को करने में बहुत ही ज़्यादा झेपता है, तो उसे ही हम कहते हैं शेम। इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो शो करना होता है वो ये कि कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड टॉयलेट ट्रेनिंग। मतलब इस उम्र में बच्चे को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिखाना होता है। मतलब कि उसके मसल्स को कोऑर्डिनेट करना सिखाना होता है, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग हो गया, बैठना, ये सब। एंड लर्न्स टू कंट्रोल इट्स नेचुरल प्रोसेस। और उसकी नेचुरल प्रोसेस को कंट्रोल करना भी हमें सिखाना होता है। उसे बताना होता है कि बेटा ये किचन होता है, ये वॉशरूम होता है। अगर हमें अ, अगर खाना खाना है तो हमें किचन में जाना है, अगर हमें सोना है तो हमें बेडरूम में आना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं ये हमें 18 से 3 साल के बच्चे को सिखानी होती है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि उसका पालन पोषण सही हो रहा है कि नहीं। द चाइल्ड विल डेवलप ऑटोनॉमी एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब उसके अंदर एक स्वतंत्रता की भावना आएगी, इंडिपेंडेंट भावना आएगी। वो किसी के भी सामने कॉन्फिडेंटली जाएगा, सबके साथ खुशी खुशी रहेगा। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि बच्चे का जो विकास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। और अगर वो शर्म कर रहा है, किसी के सामने जा नहीं रहा है, तो आप उस बच्चे को प्यार से सहलाइए और उसे कॉन्फिडेंट बनाइए। ओके, नहीं तो इसका अपोजिट इम्पैक्ट आपको देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज द प्री स्कूल एंड लेटर चाइल्डहुड। प्री स्कूल का जो समय होता है वो 3 से 6 साल का होता है और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 11 साल तक का। ये पूरा जो ओवरऑल टाइम होता है ये स्कूलिंग टाइम होता है बच्चे का, जहाँ पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो होता है वो होता है ओबीडियंस, एक्सप्लोरेशन एंड स्किल एक्वाइजेशन। मतलब बच्चे को सम्मान करना सिखाया जाता है। उसके अंदर नई नई चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, वो बहुत बढ़ने लगती है। साथ ही साथ उसके अंदर नई नई तकनीकी चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा भी बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि स्किल एक्वाइजेशन। कहीं हम स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके की तकनीकी चीज़ें भी बच्चों के अंदर होने लगती हैं। अब यहाँ पर इन प्री स्कूल द चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर ऑफ द फैमिली एज अ होल एंड एंटर्स स्कूल। प्री स्कूल के अंदर जो बच्चा रहता है वो एज अ मेंबर
ऐड होता है किसी भी स्कूल में, मतलब हम कहते हैं ना जैसे कि द स्कूल इज़ द सेकेंड होम ऑफ अ चाइल्ड, तो बच्चा घर के साथ साथ अपने स्कूल में भी बहुत कुछ सीखता है। ओके, इट लर्न्स टू ओबे अदर अडल्ट बिसाइड्स इट्स पेरेंट्स, मतलब अपने मम्मी पापा के और माँ बाप के अलावा वो किसी और अलग अडल्ट्स का भी सम्मान करना सीखते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनका भी सम्मान करना बच्चा सीखता है। एंड इन लेटर चाइल्डहुड द चाइल्ड चेंजेस फ्रॉम डिपेंडेंट पर्सन टू ऑटोनोमस पर्सन, और लेटर चाइल्डहुड के अंदर बच्चा क्या करता है, एक डिपेंडेंट पर्सन, मतलब 3 साल तक का जो बच्चा रहता है वो अपने मम्मी पापा पे ही डिपेंडेंट रहता है, कपड़े पहनाओ नहलाओ ये सब। लेकिन जब वो धीरे धीरे लेटर चाइल्डहुड में आता है तो वो ये सारे काम खुद करने लगता है, खुद नहाना, खुद के कपड़े समेटना, तो वहाँ पर बच्चा ऑटोनोमस पर्सन बनने लग जाता है, मतलब अपने काम स्वयं करने लगता है, स्किल्स को डेवलप करने लगता है, और वो एजुकेशन जो है वो उसको एक अडल्ट के लिए प्रिपेयर करने लगती है, एक अडल्ट रोल प्ले करने के लिए प्रिपेयर करने लगती है। ओके, सो गाइस द नेक्स्ट इज adolescence. Okay, so this is the most important time of one's life and the most crucial time of a one's life. Okay, so this stage is starting from the 11 years to 18 years. इस टाइम में जो क्राइसिस आते हैं वो आते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल, मतलब आपकी क्या पहचान है और आपका क्या किरदार है सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, अडोलसेंस स्टेज में किसी भी व्यक्ति के अंदर वैल्यूज़ डेवलप होने लग जाती है, क्योंकि ये जो समय होता है ये व्यक्ति के जीवन का सबसे ज़्यादा नाजुक और सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है, इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं किसी भी इंसान के अंदर। उन बायोलॉजिकल चेंजेस को और उन हार्मोनल चेंजेस को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। अब यहाँ पर अडोलसेंस के अंदर पेरेंट्स का क्या रोल होता है, यहाँ पर पेरेंट्स को बच्चे के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए, उन्हें एज अ फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर जो जनरेशन गैप होता है बच्चे के और पेरेंट्स के बीच में, उस गैप को फिलअप करने का बस एक ही रास्ता है, दैट इज़ कि हम बच्चे के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर रहे। उनके अंदर जो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अपोजिट जेंडर को देख के अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हमें समझ करके और बच्चे के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर उसे ट्रीट करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का विकास सही हो रहा है कि नहीं। द इंडिविजुअल डेवलप्स कन्वेंशनल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के नज़र में एक इंडिविजुअल का क्या रोल होता है, उसकी क्या वैल्यूज़ होती है, ये सब उनके अंदर डेवलप होने। फेलियर लीड्स टू रोल कन्फ्यूजन, मतलब अगर आपका विकास ढंग से नहीं हो रहा है तो आपके अंदर एक फेलियर वाली, रोल कन्फ्यूजन वाली फीलिंग आएगी कि मेरा किरदार आखिर है क्या इस दुनिया में, मुझे क्या करना है, इस चीज़ के लिए आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो गाइज, अगर आपकी उम्र भी 11 से 18 साल के बीच में है तो आपको बहुत अच्छे से अपने आप को टैकल करना आना चाहिए। माना कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, लोनलीनेस वाली फीलिंग इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, बिकॉज दे हैव ऑल्सो गोन थ्रू दिस स्टेज, वो भी इस उम्र से गुजर चुके हैं, तो वो बिल्कुल आपकी बात को समझेंगे। ओके, सो गाइस द नेक्स्ट इज यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड आता है 18 से 35 साल के बीच में। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इस उम्र के अंदर इंसान के अंदर या तो वो लोगों के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं या फिर वो लोनलीनेस की फीलिंग से जूझते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिहेवियर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। इस उम्र के अंदर इंसान की रिलेशनशिप्स और करियर दोनों ही इस उम्र में डेवलप होती है, एंड दिस इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ वंस पीरियड, मतलब पूरे उम्र की जितनी आपकी उम्र है उन सभी उम्र में सबसे ज़्यादा हेल्दी टाइम जो होता है वो होता है 18 से 35 साल का। Okay, so individual seeks companionship and love. Also, career and work are the most important factors at this stage. Some also begin to settle down. मतलब यहाँ पर individuals companionship ढूंढते हैं, okay, love ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, और यहाँ पर career भी एक बहुत ही बड़ा important factor होता है इस एज के अंदर। The individual develops career and relation if successful. अगर आपका पालन पोषण सही से हो रहा है और अगर आप विकास अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने करियर को और अपने रिलेशन को दोनों को ही इस उम्र में सेटल डाउन कर लेंगे और अपनी लाइफ को एक अचीवमेंट की तरफ ले जाने में पूरी तरह से सफल हो सकेंगे। जबकि फेलियर आपके अंदर एक आइसोलेशन और लोनलीनेस की फीलिंग लाएगा, मतलब आप लोनली फील करेंगे, आपको अकेला महसूस होगा। वो तब होगा अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अगर आप इस स्टेज को, इस रोल प्ले को अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे हैं।
ओके, सो द नेक्स्ट इज़ द मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड स्टार्ट होता है 35 to 65 ईयर्स ऑफ एज में। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस एज ग्रुप में होंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है इस टाइम पे वो होता है वर्क, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके ऊपर वर्क के साथ फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती है। करियर एंड वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अलॉन्ग विथ फैमिली, मतलब फैमिली को ले करके साथ में चलाते हुए आपको अपने काम को भी देखना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं? सक्सेस लीड्स टू सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड ऑफ हैविंग मेड अ डिफरेंस टू सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका सक्सेस हो रहा है अच्छी तरीके से, इसका मतलब आपके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने ये अचीव किया मेरे लाइफ में। और साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि मेरा ये किरदार था इस सोसाइटी में और मेरे न होने या ना होने से सोसाइटी में फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से अगर हम सोचने लगते हैं, तभी हम इस मिडिल एडल्टहुड की स्टेज को बहुत अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आप इस उम्र में अगर ये फीलिंग आ रही है कि मेरी लाइफ तो ख़राब है, मीनिंगलेस लाइफ है, इतना स्ट्रगल चल रहा है, कुछ ढंग का हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल पर खुद को परखा नहीं है। ओके, तभी आपकी लाइफ में आगे आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एंड द लास्ट इज़ द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टार्ट होती है 65 ईयर्स से डेथ तक। एक इंसान मैच्योरिटी के बाद अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्शन करने लगता है, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी पे प्रकाश डालने लगता है। वो ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया। अगर उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया होगा तो उनके अंदर अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। और अगर नहीं किया होगा तो उनके अंदर आइडेंटिटी और पर्सनल वर्थ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कड़वा रहेगा। सक्सेसफुल पीपल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड द फेलियर लीड्स टू रिग्रेट, बिटरनेस एंड डिस्पेयर। अधिकतर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। दैट इज़ नॉट कि उनकी किस्मत खराब नहीं होती है, उन्होंने किसी ना किसी स्टेज पर अपना रोल प्ले ढंग से नहीं निभाया होता है, इसीलिए आगे जाके उनको उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। ओके, किस्मत किसी की खराब नहीं होती, भगवान ने सभी को एक जैसा हाथ पैर और सब कुछ दिया है, इसीलिए वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनका इस्तेमाल करके और अपनी लाइफ को किस लेवल तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर क्यों रोल प्ले अलग अलग स्टेजेस पे बनाए गए हैं? अगर हम हर रोल प्ले को बहुत अच्छे से निभाएंगे, जिस स्टेज पे हमें जैसा होना चाहिए वैसे बैलेंसिंग करके चलते रहेंगे, तो क्यों हमारी लाइफ में फेलियर होगा? कभी नहीं होगा। और मैच्योरिटी जब आ जाएगी तब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगेंगे। द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी। तो उस तरफ हम बढ़ने लगेंगे अगर हमारी लाइफ से हम सेटिस्फाइड होंगे तो। सो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे घर में भी हर तरीके की उम्र के लोग होते हैं। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि किस उम्र के बच्चे को या किस उम्र के व्यक्ति को किस तरीके से टैकल करना है, तो हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम क्रिएट होगी। एंड इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इंटेलेक्चुअल वीडियोज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं या ग्रामर की वीडियोज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, सो गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।